डेवलपमेंट को इंडिकेट करता है। जैसे शुरुआती दौर में फायर का इन्वेंशन हुआ, स्वाभाविक है कि जंगल में आग कहीं ऐसे ही लगा होगा, फायर से लोग परिचित जरूर होंगे, लेकिन बहुत बड़ा डेवलपमेंट तब माना गया जब कंट्रोल्ड फायर की बात आई कि जब बन के तो फायर को शुरू किए, जब बने तो उसको बुझा दिए। हमारे पास हर वो डेवलपमेंट हो रहा है, जैसे हम फायर से लेकर के और आज जिस दिन को मना रहे हैं, नेशनल टेक्नोलॉजी डे है, 1998 में आज ही के दिन इंडिया ने पोखरण सेकंड किया था। अब पोखरण सेकंड जो है यह फिशन और फ्यूजन पर आधारित टेक्नोलॉजी पर काम है, जिसमें जो एटम बम जो भी बनता है, हाइड्रोजन बम जो भी बनता है, तो इसमें दो ढंग की टेक्नोलॉजी होती है, एक होती है फिशन की और एक होती है फ्यूजन की। तो जहां तक फिशन की टेक्नोलॉजी है कि दो पार्ट में टूटना, तो जो आप लोग पढ़ रहे होंगे यूरेनियम का एक आइसोटोप है 235, तो जो वो टूटता है तो दो पार्ट में बंटता है, वो बेरियम में और क्रिप्टन में, और एनर्जी निकलता है 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी निकलता है। और यही एनर्जी चूंकि ऐसे आसानी से टूटता नहीं है, बल्कि उस पर न्यूट्रॉन का बम्बार्डमेंट होता है। तो न्यूट्रॉन का बम्बार्डमेंट होने पर यूरेनियम दो पार्ट में टूटता है, बेरियम में और क्रिप्टन में, और एनर्जी निकलता है 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसी तरह से जो हाइड्रोजन के दो आइसोटोप्स हैं, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम, यह दोनों जब जुड़ता है तो हीलियम 4 बनता है, मतलब अल्फा पार्टिकल हुआ जिसका कि वेट 4 होता है और एटॉमिक नंबर 2 होता है। तो ये बनने के बाद से वहां भी एनर्जी निकलता है। तो ये फिशन और फ्यूजन पर आधारित टेक्नोलॉजी है जिससे कि एटम बम बनता है, और यही परीक्षण किया गया था 1998 में, और इसी को पोखरण सेकंड कहते हैं। उस समय अटल बिहारी वाजपेयी थे, देश के प्राइम मिनिस्टर थे, और जॉर्ज फर्नांडिस उस समय थे, देश के रक्षा मंत्री थे। आज जो एपीजे अब्दुल कलाम साहब थे वही थे आपको एडवाइजर थे, डिफेंस एडवाइजर थे। क्योंकि मैं बहुत नजदीक से चीजों को देखा था, मैं उस समय दिल्ली में था, और कलाम साहब अक्सर आते थे जॉर्ज साहब के यहाँ कि मुझे परमिशन दिया जाए, सारी तैयारी पूरी हो चुकी है। और उस समय जो जगह था वो पार्लियामेंट से आप निकलते हैं तो राइट साइड में सेना भवन है, सामने 3 कृष्ण मिलन मार्ग है, वहां पर आते थे अक्सर एपीजे कलाम। उनके बारे में थोड़ा सा बता देता हूं कि अपरिचितों को देख करके मुस्कुराते थे। बहुत बड़े लोग तो परिचित को भी देखते नहीं मुस्कुराते हैं, लेकिन अपरिचितों को देखते मुस्कुराते थे। इतने बड़े मतलब सरल आदमी थे वो। इसी के लिए वो आते थे, कोई जानता नहीं था क्यों आ रहे हैं। और इसी के बाद से क्योंकि मुझे एक काम था वहां पर, तो मैं वहां बार बार जाता था। मई की बात है 98 की, और मैं उनको देखता था, उनको बहुत नजदीक से देखा था। इसी काम के लिए आते थे, लेकिन चीज रिवील नहीं करना था क्योंकि दूसरे कंट्री अगर जान जाएंगे तो इस पर रोक लग जाएगा, खास करके यूएस से डर था, अमेरिका से डर था। तो उसी समय कि जो टेक्नोलॉजी, इस टेक्नोलॉजी पर जो एक्सप्लोजन हुआ, तो उसी को पोखरण 2 कहते हैं। तो इसमें ऐसा होता है कि जो आपका यूरेनियम में 2 पार्ट में टूटता है, तो क्रिप्टन में और बेरियम में, और 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी निकलता है, और उसमें 3 न्यूट्रॉन भी निकलता है, और फिर वो 3 न्यूट्रॉन दूसरे को तोड़ता है, फिर तीसरे को तोड़ता है। इस ढंग से एक चेन रिएक्शन चलता है। तो एक का टूटने से वहां पर 3 न्यूट्रॉन निकलता है, और 3 न्यूट्रॉन फिर 3 को तोड़ेगा। तो ये जो काम होता है, तो ये एटम बम में होता है कि ये सारी चीज 10⁻⁻6 सेकंड के भीतर हो जाता है, और टेम्परेचर भी उतना ही अधिक 10⁻6 पहुंच जाता है। अब इसमें ये देखिए, एक तो फ्यूल की बात होती है कि कौन सा चीज हम यूज किए, तो यूरेनियम को यूज करते हैं, कंट्रोल रॉड को यूज करते हैं, कूलेंट को यूज करते हैं। कंट्रोल रॉड का काम ये होता है कि जो भी एटम बम होता है, मान लीजिए कहीं भी एक्सप्लोजन हो जाएगा, तो इसको कहा जाता है कि सब क्रिटिकल साइज में रखा जाता है। सब क्रिटिकल साइज का मतलब ये होता है कि मान लो कि वो ब्रेक कर 3 न्यूट्रॉन निकल रहा है, फिर 3 दूसरे को तोड़ेगा, वहां से 3 निकलेगा, तो कम से कम 1 न्यूट्रॉन इस चेन को चलाएगा तो जाकर के ये रिएक्शन चलेगा। लेकिन अगर 1 से कम हो जाएगा तो
तो वहां भी नहीं हो पाएगा। एक से अधिक हो जाएगा तो वहां एक्सप्लोड ही कर जाएगा, एटम बम भी हो जाएगा, ठीक ना, या एक पर भी हो जाएगा। तो इसमें यह किया जाता है कि सब क्रिटिकल साइड में दो अलग अलग रखा जाता है, और जब इसको विस्फोट करना होता है दोनों को जोड़ दिया जाता है, ठीक ना। तो एक टेक्नोलॉजी हो गया, इसका हो गया जो कि टूटने वाला होता है, फिशन का होता है, और एक फ्यूजन का होता है कि हाइड्रोजन के जो दो एलॉय होते हैं, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम, तो इसमें एक का जो होता है एटॉमिक मास जो होता है वो 2 होता है, एक का 3 होता है, 2 3 5 हो गया। लेकिन हीलियम में 4 होता है तो एक न्यूट्रॉन निकल जाता है, ठीक ना। और इसको कराने के लिए बहुत अधिक टेम्परेचर की आवश्यकता पड़ती है। तो ये है कि फ्यूजन पर आधारित टेक्नोलॉजी है। तो हमारा दोनों ही परीक्षण हुआ था उसमें, ठीक। तो ऐसे हम डेवलपमेंट किए हैं कि कभी हम एक फायर से शुरू किए थे और हम पहुंच गए एटम बम तक पहुंच गए, जो कि देश की सुरक्षा के लिए बहुत जरूरी है। और साइंस डे में देखो कि हर वो डेवलपमेंट हो रहा है। जैसे हम कहते हैं कि शुरू में हम एक पत्थर उछालते थे, दूरी आती थी, आज हम कॉन्टिनेंटल मिसाइल बना लिए हैं, जो मिसाइल के हमारे रेंज में चाइना का जो स्क्वायर है, 3 मिलियन स्क्वायर है चाइना का, वो भी हमारे रेंज में है। तो ये हमारे हाथों की क्षमता का विकास होता है, ठीक ना। बहुत दूर के चीजों को अपने हम सैटेलाइट के द्वारा देख लेते हैं, तो ये हमारे आंखों की क्षमता का विकास है। वैसे ही बहुत दूर के चीजों को हम सुन लेते हैं, तो ये हमारे कानों की क्षमता का विकास है। पहले कोई लेटर चलता था तो लेटर कोई आदमी लेकर जाता था, उसको हरकारा बोलते थे, यहाँ से वहां ले गया, वहां से वहां ले गया, दूसरा आदमी, फिर तीसरा, फिर चौथा, होकर लेटर पहुंचाते थे। अंग्रेज आए तो पोस्टल डिपार्टमेंट आया। आज आप लोग टेलीकम्युनिकेशन के दौर में हो। इस देश में प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी थी, जब उनकी हत्या हुई, जब उनको मार दिया गया, तो उनके लड़के राजीव गांधी थे, उस समय वो कलकत्ता में थे, वेस्ट बंगाल में, और उनको ये जानकारी नहीं थी कि मेरी मां मरी है कि जिंदा है, तो बीबीसी सुन रहे थे उस समय। जबकि आज के दौर में अगर मोबाइल रहे तो आदमी तुरंत कहीं भी फोन लगा के पूछ लेता है। तो ये हमारा साइंस टेक में डेवलपमेंट है, जो कि आप लोग प्लस 2 में पढ़ते हो, कम्युनिकेशन चैप्टर में पढ़ना होगा मॉडर्न। तो मॉडर्न का मतलब होता है मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर। मॉड्यूलेटर का काम है डिजिटल को एनालॉग में कन्वर्ट करना, और डीमॉड्यूलेटर का एनालॉग को डिजिटल एनालॉग डिजिटल ये करने में इसी के द्वारा मैसेज को ट्रांसमिट किया जाता है, ठीक ना। तो हम उस दौर में आ गए हैं जबकि कोई साधन नहीं था बात करने का, और अब हम इस टेलीकम्युनिकेशन के दौर में आ गए हैं, तो इतना आसानी से हम लोग बात कर लेते हैं। कभी हम लोग सिंपल कैलकुलेशन करते थे, अमेरिका हम लोग को सुपर कंप्यूटर नहीं दे रहा था, और हमारे अपने देश के लोगों ने सुपर कंप्यूटर बनाया। तो ये हमारे ब्रेन का डेवलपमेंट है। वैसे ही मिसाइल का डेवलपमेंट आंखों का डेवलपमेंट है, वैसे ही दूर की चीजों को सुनना कानों का डेवलपमेंट है। हमारे दिए गए सैटेलाइट से बाहर के लोग टेलीविजन देख लेते हैं, वेदर का समाचार देख लेते हैं टीवी पर, ये हमारे आंखों की क्षमता का विकास है। वैसे ही कदम कभी फायर क्या हुआ इन्वेंशन, फायर से हम लोग खाना बनाते थे। आज से 50 साल पहले चूल्हे भी नहीं, मतलब ये नहीं थे, गैस के चूल्हे नहीं थे, हम लोग लकड़ी पर खाना बनाते थे। आग को बचा करके रखते थे, एक घर से दूसरे घर का आग को ट्रांसफर भी करते थे, नहीं तो दूसरे घर से पड़ोसी सामान के लाते थे। इस फायर का इतना बड़ा इंपॉर्टेंस था। फायर क्या है? एनर्जी है खाना कुक करने के लिए। कभी फायर का इन्वेंशन हुआ प्राकृतिक रूप से हुआ, लेकिन कंट्रोल्ड में जब हुआ तो बहुत बड़ी बात हो गई। आगे चल करके उसे वही एनर्जी, जब देख रहे हैं कि फॉर्मूला आया E = mc², तो E क्या हुआ? एनर्जी हुआ, M क्या हुआ? मास हुआ, C क्या हुआ? लाइट हुआ, c², तो C होता है 3 × 10⁸। अगर 1 किलो मास में एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया जाए तो होता है 9 × 10⁻16 जूल। यह इतना अधिक एनर्जी होता है जिससे कि हरियाणा जैसे राज्य को महीनों बिजली दी जा सकती है, देखने में कम लगता है। तो ये इस फॉर्मूला का कमाल है जो कि अल्बर्ट आइंस्टाइन ने सब काम किया, और आगे चल करके इसका 2 तरह का उपयोग हुआ। एक तो पीसफुल यूज हुआ, तो पीसफुल यूज में हम देखते हैं कि एनर्जी का प्रोडक्शन हो रहा है, बिजली मिल रही है। और एक जो हमारा एटम बम बना जिसको हम लोग पोखरण सेकंड किए, तो पोखरण सेकंड 1998 में हुआ। उस समय अटल बिहारी वाजपेयी देश के प्राइम मिनिस्टर थे। एपीजे कलाम साहब जो कि राष्ट्रपति नहीं बने थे, उस समय डिफेंस एडवाइजर थे। उस समय जॉर्ज फर्नांडिस जो कि वहां रहते थे 3 बिलियन बाग में दिल्ली में, जो कि पुराने पार्लियामेंट सटे निकलने पर दाहिने और सेना भवन के सामने उनका है वहां जगह, तो उनको वहां देखा भी था। तो वहां पर वादे थे अक्सर इसके लिए कि कैसे
हम पूरे तैयार हैं, बाहरी को बताना भी नहीं है, अमेरिका को ये रखना है और हम लोग का वोकल सेकंड कर लेना है। जब वोकल सेकंड जब हुआ, शाम को अनाउंस हुआ तो देश में काफी खुशी का माहौल बना। अमेरिका ने सैंक्शन कर दिया इंडिया पर कि हम इंडिया से कई तरह के प्रतिबंध लगाएंगे, संबंधों को तोड़ लेंगे, लेकिन हमारे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट था। और उसी दिन को ये दिन हुआ कि नेशनल टेक्नोलॉजी डे घोषित कर दिया गया। तब से आपका देश लगातार आगे बढ़ रहा है, भारत एक सबल भारत हो गया है। और इन्हीं शब्दों के साथ थैंक यू, हैव अ नाइस डे।